दोस्तों, अगर ₹1 $1 हो गया तो भारत में इसका क्या असर होगा, इससे क्या फायदे और नुकसान होंगे, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि $1 बराबर ₹1 हो गया तो देश में क्या होगा, क्योंकि वर्तमान में $1 की कीमत भारत में करीबन ₹80 है। ऐसे में आप यूएस और कई बाहरी देशों में $1 से चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन भारत में ₹1 से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। आपको बता दें, आजादी के समय भारत में $1 ₹1 के समान था, लेकिन आजादी के बाद भारत को कई योजनाएं चालू करनी पड़ी, जिसके लिए भारत को विदेशों से कर्ज लेना पड़ा। कर्जे के दबाव को कम करने के लिए भारत में रुपए की कीमत को कम कर दिया, जिसके बाद से ₹1 की कीमत $1 से काफी कम हो गई। ऐसे में यदि कभी भारत में ₹1 बराबर $1 हुआ तो भारत में इसका क्या असर होगा, देश अमीर होगा या गरीब, इसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत को होने वाले फायदों के बारे में। वर्तमान में हम जब विदेशों से कुछ सामान खरीदते हैं तो हमें उसकी 80 गुना कीमत देनी पड़ेगी। ऐसे में यदि $1 ₹1 का सामान हो जाए तो हमें सभी सामान सस्ते में मिलेगा, क्योंकि यदि सरकार विदेशों से सामान कम दाम में खरीदेगी तो इसके फलस्वरूप हमें भी कम दाम में बेचेगी, जिससे देश में गरीबी कम होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल भी विदेशों से मंगाया जाता है। ऐसे में यदि ₹1 $1 हो गया तो भारत में पेट्रोल की कीमत भी सस्ती हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत सस्ती होने पर भारत में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो जाएगा, जिससे हम बाहर से कोई भी सामान खरीद कर मंगवा सकते हैं। साथ ही बस और गाड़ी आदि का किराया भी सस्ता हो जाएगा और देश से महंगाई कम हो जाएगी। इसके अलावा हम आईफोन जैसे महंगे प्रोडक्ट जो 60 से 70 हजार रुपए में मिलते हैं, वह भी हमें 600 या 700 रुपए में मिल सकते हैं। साथ ही टैक्स से संबंधित सभी प्रोडक्ट टीवी, लैपटॉप, मैकबुक, डीजे और स्पीकर आदि सस्ते में खरीद सकते हैं। ये तो हुए फायदों की बात। आइए अब जानते हैं भारत को होने वाले नुकसान के बारे में। अगर भारत में ₹1 $1 हो जाएगा तो देश को नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हम विदेश से सामान मंगाते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ सामान विदेशों में बेचा जाता है। ऐसे में यदि ₹1 और $1 बराबर हो गए तो कोई हमारे देश से अधिक कीमत में सामान खरीदना पसंद नहीं करेगा, जिसके फलस्वरूप भारत में एक्सपोर्टिंग होना बंद हो जाएगा। ₹1 $1 होने पर देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि तब देश के घरों में काम वाली बाई के बजाय लोग मशीनों का प्रयोग करने लगेंगे, क्योंकि यदि आप एक बाई को 4000 वेतन देते हैं तो इससे बढ़िया आप $1000 से मशीन खरीदना पसंद करेंगे। ऐसे में देश में जॉब के साधन कम हो सकते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। यदि $रुपए की कीमत बराबर हो जाएगी तो देश में टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले टूरिस्टों को इंडिया सस्ता लगता था, लेकिन फिर महंगा लगेगा। ₹1 $1 होने पर देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कई विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कम लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है, यानी उन्हें कम पैसों में एम्प्लॉयमेंट मिल जाते हैं। लेकिन अगर ₹1 $1 हुआ तो भारत की लेबर कॉस्ट भी अधिक हो जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा और वह इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। उदाहरण के लिए यदि एक भारतीय इंजीनियर को प्रति माह 75,000 रुपए वेतन दिया जाता है और उसी इंजीनियर को विदेश में $3000 प्रति माह दिए जाते हैं, तो इसमें भारतीय इंजीनियर की प्रति माह सैलरी $75,000 हो जाएगी। इससे अच्छा विदेशी इन्वेस्टर अपने इंजीनियर को $3000 सैलरी देना पसंद करेगा। इसके फलस्वरूप भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। इससे भारत की जीडीपी पर भी बुरा असर पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर देश की आईटी कंपनी और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और देश का 60% जीडीपी इसी सेक्टर से मिलती है। हमारे देश की 27% आबादी भी इन्हीं सेक्टर में कार्य करती है। ऐसे में जब फॉरेन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी तो देश की जीडीपी घटती और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा तब सरकार के टैक्स को बुरा असर होगा, क्योंकि यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो टैक्स कहां से भरा जाएगा। भारत की जीडीपी में 60% आईटी कंपनी और सर्विस सेक्टर की देन है। यदि यह बंद हो जाएगी तो जीडीपी भी घटती जाएगी, क्योंकि यदि एक एम्प्लॉय को
75,000 सैलरी देनी है, लेकिन उसके बदले में $3,000 देंगे, तो इससे अवश्य ही एम्प्लॉय अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। ऐसे में जब देश में पैसा ही नहीं आएंगे तो जाहिर है देश की इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगेगी, रोजगार और आउटसोर्सिंग देश में पूरी तरह बंद हो जाएगी। फिर भारत की कंपनी भी प्रॉफिट के लिए विदेशों में जाकर व्यापार करना पसंद करेगी। आइए अब जानते हैं $1 बराबर $1 को लेकर लोगों में क्या अंधविश्वास होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि $1 बराबर 80 रुपए है, तो अवश्य ही यूएस की इकोनॉमी हमसे 80 गुना ज्यादा होगी। लेकिन यह गलत है, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि यदि किसी देश की करेंसी की कीमत ज्यादा है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की एक बीडीटी का मूल्य होता है 1.4 येन, जिसे जापानी करेंसी कहते हैं, के बराबर होता है। लेकिन फिर भी जापान की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से काफी अच्छी और मजबूत है। उम्मीद है आपको अगर $1 बराबर $1 हुआ तो भारत में इसका क्या असर होगा, इसके फायदे और नुकसान पूरी तरह समझ आए होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि $1 $1 होने पर भारत को फायदे और नुकसान दोनों होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा देश को नुकसान होगा। धन्यवाद।